और यीशु मसीह को उद्धार करता जाना। हालेलुया। उसने बपतिस्मा लिया और ये बातें मैंने आपसे वहाँ कहलवाई। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया? मैंने कहा जी यस। तो हमने आज यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है और ये प्रतिज्ञा को हमने आज पूरा करके परमेश्वर के वचन को, बेटा मुझे वही लाओ चलने का, वैसे तो लोग क्या इसका पानी में डुबकी लेना और पानी में अंदर जाना। मत्ती 3:16 में क्या लिखा पढ़े बेटा? और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बपतिस्मा लिया और पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। आकाश खुल गया। और उसने परमेश्वर की, यानी कि आकाश खुलने वाला क्या किया? हमने आकाश के परमेश्वर के, स्वर्ग के परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा किया। अब उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं तो आशीषों का लिए हमारे लिए क्या है? आकाश क्या खुल जाता है, यानी कि जो बंद रास्ते थे वो खुल जाते हैं और परमेश्वर के वचन को हम पूरा करते हैं। बाइबल बताती है मन फिराना 3:2 में क्या लिखा है? मत्ती में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया। हमने पाप से हमने मन फिराकर आज हमने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है और यीशु मसीह के नाम में लिया कि हमने जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को चलाया पृथ्वी पर, पाप को छोड़कर, शरीर के कामों को छोड़कर, शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर, चुगली को छोड़कर, गाली को छोड़कर, केवल अब हमारा जो जीवन बचा है, जो आज हमें जीवन मिला है, ये हमें यीशु मसीह के लिए क्या करना है? व्यतीत करना है और परमेश्वर की धार्मिकता को हालेलुया पूरा करना है। मन फिराओ के योग्य फल लाना। मत्ती 3:8 में क्या लिखा बेटा? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यानी कि फल समझते हो? जब मैं प्रभु यीशु मसीह में गया फर्स्ट टाइम तो मेरे सामने एक वचन आया कि फल लाओ, और आप यकीन करना वहां पर मैं कम से कम 1-1.5 साल तक हर हफ्ते 2 दर्जन केले, 1 दर्जन केले लेके जाता था वहां पर, मगर देखिए यही फल होंगे। वो फल नहीं मांगता परमेश्वर, और मुझे ये नहीं बताया कि प्रभु तेरे से ये फल नहीं मांग रहा। वो आपसे आत्मिक फल मांगता है, वो आपसे आत्मिक ग्रोथ मांगता है। जहां मैं संगति भले जाता था, मैं हर हफ्ते वहां पर हर संडे को 2 दर्जन केले, कभी केले लेता है, कभी सेब लेता था, मगर देखकर प्रभु मेरे से ये फल मांगता हो भाई, और प्रभु देखकर इससे प्रसन्न हो जाएगा। पर मैं सर्टिफाई नहीं किया गया, मैं वो सर्टिफाइड आपको अगले हफ्ते आप केले लेके आना। परमेश्वर वो फल नहीं मांग रहा, वो आपके जीवन से फल मांग रहा, वो आपकी आत्मा की ग्रोथ मांग रहा। आपने पढ़ा बेहतरीन मनुष्य देता हो किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या नया होता जाएगा। आज आपको पाप छोड़ते थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर प्रतिफल कितना बड़ा है ये आपको अंदाजा नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग की धार्मिकता को पूरा करना। मत्ती 3:15 में क्या लिखा पड़ा बेटा? यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इस रीति से अब धार्मिकता का पूरा करना उचित है। अब ऐसा ही होने दे, हमें इसी रीति से स्वर्ग की धार्मिकता का करना है, पूरा करना है। आज हमने अपनी मन की इच्छा को नहीं, अपने स्वर्ग की धार्मिकता यानी स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा को, जो परमेश्वर चाहता है, आज हमने बपतिस्मा आप लोगों को देकर जल से आज आपको हमने उस धार्मिकता को पूरा किया जो स्वर्ग की धार्मिकता है। अब आपको क्या करना है? जब आप प्रभु में चलते रहेंगे तो अब आपको क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा को पाना है, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? अपने पापों को धो डालना। प्रेरितों का काम 22:16 में क्या लिखा पड़े बेटा? फटाफट से। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। क्यों देर करते हो? उठ, खड़ा हो जा और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। पाप कौन से? जो आप अंदर से करते थे, भीतरी मनुष्यता से करते थे, जो काला हो रखा था पाप में, चुगली करना, गाली देना, किसी को लूटना, किसी को ठगना, किसी का बेवकूफ बनाना, किसी का हक मारना, ये क्या है? ये सब शरीर काम थे।
तो आज आपने जो बपतिस्मा लिया है, अब आपको अपना जीवन इस तरह से नहीं जीना है जैसे आप अपनी इच्छा से अपने समझ से जीते आ रहे थे। अब आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को इस पृथ्वी पर व्यतीत करना है। और इसी के साथ ही परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे लंबी आयु से, दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। अब आपको शरीर को कोई काम नहीं करना है। जो भाई लोग हैं अपने नेत्र को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर की भावना से जोड़े, अपने नेत्र को, अपने आंखों को पवित्र करे, बहने अपने आंखों को पवित्र करे और परमेश्वर के साथ चले और गाली से दूर रहे, पाप से दूर रहे, झगड़े से दूर रहे और पति या पत्नी का आदर करे, पत्नी पति का करे आदर। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। यीशु की मृत्यु में यीशु के साथ गाड़े जाना, रोमियो 6:3 और 4 में क्या लिखा है? क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, क्योंकि हम सब ने क्या है? मसीह यीशु क्या लिया? बपतिस्मा लिया है। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। यानी कि आज आपने शरीर में अपना शरीर का आपने छोड़ दिया है। शरीर के काम के लिए आप मर गए हैं, आत्मा के कामों के लिए आप क्या है? जीवित हो उठे हो। यानी कि आज आपका शरीर क्या है? शरीर काम के लिए क्या है? खत्म हो गया है, मर गया है। पर अब आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको आत्मा बढ़ना है। हालेलुया। बपतिस्मा क्यों लेना है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी हुई आज्ञा, मत्ती 28:19 क्या लिखा बेटा पर? इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा पाना है। फिर तो काम 1 अध्याय उसकी 5 आयत में क्या लिखा है? पढ़े बेटा। 1 अध्याय 5 आयत। क्योंकि यूहन्ना ने न तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से। क्योंकि यूहन्ना ने क्या तुम्हें पानी से, नैना बोल बेटा वहां पर, पानी से। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। इसलिए जो आपने छोड़ दिया पाप, उस पाप को फिर से आप गले न लगाए। यानी कि पाप की दीवार को आपने ढा दिया, उस पाप की दीवार को खड़ा न करे। जब यीशु ने उस दीवार को, जो यरीहो की दीवार थी, जिस दीवार को ढा दिया गया था, वहां पर एक वचन लिखा था कि जब कोई इस पाप की दीवार को खड़ा करेगा, उसका जेठा नष्ट हो जाएगा। वहां पर लिखा वचन में। यानी कि यदि मनुष्य पाप करता है, वो अपने परिवार को क्या है, मतलब कि गलत दिशा में लेकर जाता है, अपने बच्चों को गलत दिशा में लेकर जाता है। जीवन के बजाय उनको क्या है? पाप। यदि पाप करेंगे, उनको क्या है? पाप के बदले क्या होगा? पाप का फल क्या है? क्या है? मृत्यु है। इसलिए माता पिता पाप का आज गला घोट दो। आज हमने पाप की दीवार को ढा दिया गया है, इसलिए इस दीवार को खड़ा मत करो, क्योंकि इसे खड़ा करने से क्या है? आपका जीवन क्या है? कमजोरी होगा, ब्लेस तो नहीं होएगा। हालेलुया। जैसे जो पाप आपने छोड़ दिया उसको आप ना करें। अब बहने लोग अपने पति का आदर करें, भाई लोग अपनी पत्नी का आदर करें, और यहाँ तक कि झगड़ा ना हो, ना कोई गलत काम करे और ना कोई चोरी करे, ना किसी की निंदा करे। बस अपने काम से काम रखिए, फिर देखो कौन आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। हालेलुया। पाप का जीवन छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा का दान पाना है। फिर तो काम 2 अध्याय 38 में क्या लिखा है? पढ़े 2:38। पतरस ने उनसे कहा, यानी देखो एक मनुष्य जैसे मैं यहाँ हूँ, आप लोगों, वो किससे बोल रहा है? कलीसिया से बोल रहा है। क्या करो? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह के नाम में आप बपतिस्मा लेते हैं, फिर उस बपतिस्मे के बाद ही आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जब मनुष्य कोई चीज दान करता है,
वो उसे वापसी नहीं मांगता। उधार में और दान में अंतर है। उधार में दान में अंतर है अंकल? भाई उधार देंगे तो कल को वापसी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर आपको अपने आत्मा दे रहा है और वो देकर उस आत्मा को लेगा नहीं, पर उस अनॉइंटिंग की कदर करें आप लोग। आपको उस अनॉइंटिंग को पाने के लिए, कदर करने के लिए आपको पाप का जीवन छोड़ना पड़ेगा, गलत संगति आपको छोड़नी पड़ेगी। कोई पड़ोसी कोई रिश्तेदार आपको उद्धार नहीं कराएगा। आज आपका उद्धार शुरुआत हो गया है, आज आपने उद्धार अपने कदम को बढ़ाया है। अब तक आपने विश्वास किया था, पर आज आपने परमेश्वर की प्रति को पूरा करके आज आपने उद्धार अपने कदम को बढ़ा लिया है और पवित्र आत्मा वाला आप क्या पाओगे? हालेलुया। क्या बपतिस्मा लेना आवश्यक है? बपतिस्मा लेना यीशु मसीह में पहचान है। इफिसियों 4:4 पढ़े फट से। इफिसियों गलातियों कुछ समझाएंगे बेटा हम पढ़े। हाँ, एक ही देह है और एक ही आत्मा। एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, जैसे तुम बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। अपने बुलाने से एक ही आशा है। हो गया पूरा? परमेश्वर की संतान गलातियों 3:26 बड़े क्योंकि तुम सब उस पर विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, क्योंकि तुम सब उस पर विश्वास मसीह यीशु का मसीह यीशु पर है, मसीह यीशु पर है। परमेश्वर की संतान है। क्या हो? परमेश्वर की संतान हो। आगे, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, और तुमने जितनों में मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्हें मसीह को पहन लिया। हालेलुया। गलातियों 3:10 में लिखा है ये। उसने क्या है? मसीह को पहन लिया। यानी कि मेरा मतलब समझो, आज आप सुंदर शर्ट को पहनोगे, उसकी खूबसूरती आपको उससे नहीं बढ़ने की, वो चमक थोड़े समय के लिए है। पर जो आपके अंदर आज आपने अंदर परमेश्वर को पहना है, उसके वचन को आपने आज समझा, बपतिस्मा लिया है, उस पर पूरा किया है, तो आज आपने मसीह यीशु को क्या है? पहन लिया है। मसीह के साथ जी उठना। कुलुस्सियों 3:12 कुलुस्सियों 2:12 बड़े बड़े से 2:12 बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करेंगे, और उसी में परमेश्वर क्या करेंगे? विश्वास करके जिसने यीशु क्या है? मरो में से जिलाया। यानी कि आप दिखते लोग चलते कि मैं जीवित हूँ, पर आप अंदर से क्या आते? शरीर के कामों के द्वारा आप क्या अंदर से मरे हुए थे, पर आज आप क्या होगे? जीवित होगे यीशु मसीह के नाम में। बपतिस्मा लेना शरीर का मैल दूर करना नहीं है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। 1 पतरस 3:21 में क्या लिखा पड़े बेटा? 1 पतरस